इमेजिन कीजिए आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यूअस पढ़ाई की हो, 12th के बाद भी विदाउट एनी ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एमबीबीएस में एंट्री ले ली हो, एमबीबीएस के 5.5 ग्रिलिंग ईयर्स को भी नॉन स्टॉप पास करके उसके बाद नीट, पीजी, एम्स एंड जिपमेर सारी की सारी नेशनल एग्जाम्स में भी टॉप रैंक्स अचीव कर लिए हो, एंड अगेन विदाउट एनी ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इंडिया वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट एम्स जोधपुर से अपना एमएस पास आउट कर लिया हो। साइमल्टेनियसली आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आपकी खुद की एक अच्छी यूट्यूब चैनल है, आपकी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड सिर्फ घर पे बैठ के आप मोटा मोटा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जितना ही अर्न कर रहे हो, एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि आगे इससे भी अच्छा वर्क कर लूंगा। फिर भी ये सारा का सारा कंफर्ट जोन छोड़ के अभी आपको और 3 साल एमसीएच का कोर्स करने का कीड़ा मचा हुआ है, जिसमें आप फिर से रेसिडेंसी में घुसोगे एंड अगेन आपकी पूरी की पूरी लाइफ लिटरली झंड होने वाली है। यस, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ डियर फ्रेंड, एंड विद द रियल एग्जाम्पल आज मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ आई टेक टफ डिसीजंस रिलेटेड टू माई कैरियर्स एंड व्हाई I am continuing these studies even after having such a good comfortable life। हम ये देखेंगे कि क्या MD या MS करना मस्ट है आफ्टर MBBS, इफ यस तो क्यों, एंड इफ नो तो क्या और अच्छे इक्वली रिवॉर्डिंग ऑप्शन है हमारे पास। नाउ लेट सपोज मैं आपको कितना भी ज़्यादा बोल दूं कि भैया MBBS करके भी आप अच्छी खासी लाइफ सेटल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, बट बिलीव मी 95% स्टूडेंट मेरी ये बात को नहीं मानेंगे। दे विल 100% ट्राई टू परस्यू अ PG सीट आफ्टर MBBS, एंड उसके लिए वो 2, 3 या 4 अटेम्प्ट्स भी लेंगे, मेहनत नहीं हो पा रही होगी फिर भी दे विल गिव अनदर ट्राई। दे वांट दैट PG सीट, दे वांट दैट स्पेशलिस्ट स्टेटस एंड डिग्री इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, क्योंकि हम सबको पता है अभी जिस हिसाब से माहौल हो रहा है मेडिकल फील्ड में, इट इज गेटिंग टू मच सैचुरेटेड। स्पेशली MBBS की डिग्री के साथ आज BHMS, BAMS एंड क्वैक्स सारे के सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं। CT के लोग तो ऑलरेडी इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि वो लोग सीधा स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं, एंड MBBS डॉक्टर को अगर सर्वाइव करना होगा तो रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, जहाँ पे उनको वो लाइफस्टाइल या फिर इनकम नहीं मिलेगी। ऊपर से जिस हिसाब से हर साल मेडिकल की सीट्स बढ़ रही है, आने वाले 10 साल के बाद ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स MBBS के बाद या MD MS के बाद सिटी में सेटल होना चाहेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी सीनियर स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मार्केट कैप्चर करके रखा होगा, एंड रूरल एरियाज में तो वो जाएंगे नहीं। वो MBBS डॉक्टर को भी पता है कि यहाँ पे सिटीज में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी शो ऑफ एंड हाई लाइफस्टाइल के सपने देख के वो कभी भी वो गाँव में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारे डॉक्टर आने वाले 10 साल के बाद यही सेम सिचुएशन को 10 गुना या 100 गुना सैचुरेशन तक लेके जाएंगे। मुझे नहीं करनी इतनी ज़्यादा हार्श एंड डिफिकल्ट चीज़ें डिस्कस यहाँ पे, बट दिस इज द रियलिटी एंड फ्यूचर ऑफ द मेडिकल फील्ड, एंड यू मस्ट हैव टू लुक योर सेल्फ आफ्टर 10 to 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि जिस डिग्री के साथ आप अभी सेटल हो रहे हो वही सेम डिग्री आपके साथ 50 या 60 साल के बाद रहने वाली है, एंड वही आपकी आइडेंटिटी होगी मार्केट में थ्रू आउट द लाइफ। हो सकता है आज मामला सॉर्टेड लगे आपको, लेकिन क्या 10, 20 या 30 साल के बाद भी यही सेम सॉर्टेड आउट सिचुएशन रहेगी आपके लिए, एंड दिस इज द सेम रीजन आई एम विलिंग टू डू MCH इवन आफ्टर हैविंग अ MS डिग्री एंड हैविंग अ सच अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग मुझे हर दिन बोलते रहते हैं कि सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सोशल मीडिया को अपना फुल लाइफ टाइम करियर बना लो, बहुत पैसा भी मिलेगा एंड घर पे बैठ के आराम से कंफर्टेबल काम भी कर पाओगे, ये क्या डॉक्टर की रात दिन मजदूरी वाली जिंदगी। बट मैं कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस नहीं लेता हूँ। आई हैव सीन एंड आई नो क्लियरली कि मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बना लूंगा, आज से 10 साल बाद कोई ना कोई मुझे आके रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोशल मीडिया is a rapidly revolving space. Maybe I will try new type of content, but there is no guarantee. आप भी याद करो, आपने आज से 5 साल पहले किसी क्रिएटर को सब्सक्राइब या फॉलो किया होगा, उसके बहुत सारे वीडियोस आपने बार बार देखे होंगे, लेकिन आज पिछले 2-3 साल से आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा उसका। That's the reason I am doing MCH. Because आज से 20-30 साल बाद अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मेरे बिजनेस इस भगवान ना करे कभी फेल हो जाए, मेरे पे लाखों करोड़ों रुपीस का कर्ज आ जाए, तो एटलीस्ट मेरे साथ मेरी डिग्री होगी, जिसके बेसिस पे मैं दिन के 6-8 घंटे काम करके एटलीस्ट महीने के 4-5 लाख रुपीस आराम से अर्न कर लूँगा, एंड ये चीज़ मैं 60-70 ईयर्स की एज में भी कर पाऊंगा। अगेन ये दूसरा सिनेरियो लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वाई शुड ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म रादर देन जस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर, या फिर शॉर्ट टर्म फेलियर से हार मान जाओ लाइफ में। एंड बिलीव मी, इवन नीट, PG या इनिसेट को भी टॉप रैंक के साथ क्रैक करना इज वेरी इजी। जरूरत होती है जस्ट वो माइंड सेट की एंड हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी को स्मार्ट वर्क के साथ मॉडिफाई करते रहने की, जो आपको सीखने मिलेगी वो बंदे से जिसने खुद एक एवरेज स्टूडेंट से ऑल इंडिया रैंक 2 तक का सफर हासिल किया था। एंड ना सिर्फ इतना, आप ये लॉन्ग जर्नी में साथ ही में मल्टीपल पैशंस एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करना सीख सकते हो। उसी के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे ऑल इन वन कॉम्बो पैकेज ऑफ 10+ स्मार्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रोग्राम है अल्टीमेट A to Z गाइड टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन नीट, PG और इनिसेट। उसके लिए आपको फुल मेंटरशिप वहाँ पे मिल जाएगी,
एंड साथ ही में आई विल एम्पावर यू विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स टू अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ इंक्लूडिंग ऑल योर ड्रीम्स गोल्स एंड पैशंस इन एंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर स्मार्ट प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर पर्सनल ब्रांड इमेज एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने की बात हो, लीडरशिप हो या फिर पावर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन सीखने की बात हो। यह इंडिया का सबसे डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो हिंदी में अवेलेबल है। जस्ट रियल नॉलेज जो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो सक्सेसफुल बनने के लिए, उसको मोस्ट प्रैक्टिकल एंड सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है एंड जो लिटरली आपके आने वाले 5 से 10 साल की हसल को बचा लेगा। 1000+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड 100% रिफंड की भी गारंटी है। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर फुल पोटेंशियल and growth 360 degree. Heavily discounted prices are available only for limited period of time. Turn your dream into reality by clicking the link in the description below. मुझे आज भी जब पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ एंड साथ में 50 और काम भी रहते हैं हर दिन, तब लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी सारी मेहनत, छोड़ना, पैसा तो मिल ही रहा है इधर से या उधर से कहीं ना कहीं से तो। बट फिर डेली मॉर्निंग मेडिटेशन के दौरान मैं अपने दिमाग को शांत करके इन्फॉर्म डिसीजन लेता हूँ। मुझे याद आता है वो छोटा दर्शन जिसने स्कूल टाइम पे एक सपना देखा था कि मुझे एक टॉप डॉक्टर या तो एक टॉप सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन बनना है। वो छोटे दर्शन का सिर्फ एक ही सपना था लाइफ का एंड आज मैं उस सपने के ऑलमोस्ट एंड पे खड़ा हूँ। एंड अब अगर लास्ट तक आके उसको छोड़ दूंगा तो हो सकता है 50 साल की एज पे जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे रिग्रेट हो कि यार एक ही सपना था तेरा छोटे बचपन का, वो भी तूने एंड पे आके छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड मिस गाइडेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। अब तुम इस सपने को ये लाइफ में कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉन रिप्लेसेबल होती है। मेरी लाइफ में वो चीज है मेरा मेन स्ट्रीम कैरियर। आई एम नॉट मच इन टू कॉम्प्रोमाइजिंग इट अनटिल एंड अनलेस मैंने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि अब मैं आगे पढ़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। बट अदरवाइज आई विल 99% कंप्लीट दैट ड्रीम। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिकल में इतनी सारी लंबी पढ़ाई है। मैंने मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नेगेटिव माइंडसेट बनाते हुए देखा है कि यार ये फील्ड लेके फंस गया हूँ, इसमें गलती से घुस गए, आप 10-12 साल तक पढ़ाई किए बिना कोई एस्केप नहीं है, पूरी जिंदगी मेरी झंड हो गई है एंड पूरी की पूरी जवानी ये फील्ड बर्बाद कर देगा। एंड ऐसा नेगेटिव माइंडसेट इसलिए बन रहा है क्योंकि दुनिया के द्वारा एंड सोशल मीडिया के द्वारा ये चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिवली फीड की जा रही है। हालांकि मैं इसको कभी भी ट्रैप की तरह नहीं देखता हूँ। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि भैया आपकी पढ़ाई सिर्फ एंड सिर्फ 5.5 साल की ही थी जो MBBS में आपने की, उसके बाद तो बस आप जॉब कर रहे हो जो एनीवे आप करने ही वाले थे MBBS की डिग्री के बाद भी। MD/MS रेसिडेंसी क्या है? एक तरह से क्लिनिकल जॉब पोस्टिंग ही तो है। उसमें पढ़ाई तो आपको मोटा मोटा लास्ट के 4-6 महीने ही करनी होती है, उसके अलावा तो 3 साल पूरे आप एज अ जॉब ही काम करते हो वहाँ पे। अगर MD/MS नहीं करते, MBBS के बाद सेटल हो जाते तो भी जॉब ही कर रहे होते ना कहीं पे वो 3 साल के दौरान। एंड वो जॉब में अगेन आपको रेसिडेंसी वाली टफनेस कहीं ना कहीं तो फील करनी ही पड़ती क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है, आपको रात दिन कहीं ना कहीं से इमरजेंसी कॉल्स आते ही रहते हैं। एंड इनिशियली 5-6 साल के दौरान तो आपको करियर एस्टेब्लिश करने के लिए मजदूरी करनी ही करनी पड़ेगी। तो वैसी ही जॉब एंड मजदूरी आप ये 3 साल की रेसिडेंसी के दौरान कर रहे हो। दैट्स इट। इसको जस्ट डिफरेंट नजरिए से देखना पड़ता है। मैं आगे अभी और 3 साल MCH के कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता हूँ कि मुझे 3 साल और पढ़ना है। इवन मेरे आसपास के लोग, रिलेटिव एंड पूरी दुनिया मुझे कहती है कि अभी भी और 3 साल पढ़ना है। कितना पढ़ोगे यार, 28 साल के तो हो गए, अभी और पढ़ोगे 3 साल तो कब बाहर निकलोगे ये सब खत्म करके। बट दैट इज हाउ आई एम थिंकिंग। नो, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे 3 साल किसी एक डिपार्टमेंट में जॉब करनी है बस, जिसके लिए मुझे सैलरी भी मिलेगी। वैसे भी मैं अभी जॉब तो करूंगा ही करूंगा, चाहे MS करके जॉब कर लूँ बाहर सेटल होके या फिर MCH की 3 साल की रेसिडेंसी में जॉब कर लूँ। अल्टीमेटली तो मुझे सैलरी भी मिल रही है एंड काम भी मुझे इतना ही करना पड़ रहा है दोनों साइड पे। अगर आप भी ऐसे सोचोगे तभी ये मेडिकल फील्ड में हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रह पाओगे। बाकी तो 10-12 साल नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी हर दिन अपने आप को कोसते कोसते रोते रोते दिन निकालोगे। अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो रो के दिन निकालो या फिर पॉजिटिव नजरिए से देख के हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होके हर दिन को फुल्ली जीते जीते लाइफ निकालो। निकालनी तो है ही आपको ये जर्नी कैसे भी करके। एंड साथ में अपनी लाइफ को ऐसे पूरी मोनोटोनस पढ़ाई वाली मत रखा करो। लाइफ में बाकी सारे पैशंस एंड गोल्स को भी एक्सप्लोर किया करो, उनको भी परस्यू किया करो। एंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल भैया। मैंने रेसिडेंसी के साथ फर्स्ट ईयर की रेसिडेंसी में सर्जरी की रेसिडेंसी जो इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है उसके साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, वीडियोस खुद बनाता था, स्क्रिप्टिंग खुद करता था, शूटिंग खुद करता था, एडिटिंग खुद करता था, अपलोड खुद करता था। एंड उस टाइम पे मैंने चैनल को ग्रो भी किया था एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी स्टडीज और वर्क। साथ ही में मैंने अपनी मोबाइल की एप्लीकेशंस भी बनाई, बहुत सारी और स्किल्स भी मैं सीखा। यू जस्ट नीड टू लर्न स्मार्ट वर्क एंड एडवांस्ड टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो अगेन आपको स्मार्टिक्स पे मैं खुद सिखा रहा हूँ। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि MBBS के बाद ऐसे ही पॉजिटिव नजरिए को रखते हुए अपना MD या MS को परस्यू कर लो कोई भी अच्छी ब्रांच में। अगर पापा अमीर है एंड अफोर्डेबल कर सकते हो तो प्राइवेट से
या डिम्ड से भी MD या MS कर लो, क्योंकि मार्केट में कोई भी पेशेंट आपकी कॉलेज या फिर रैंक देख के आपको दिखाने नहीं आता है। अल्टीमेटली आपके नाम के साथ बस वो डिग्री का नाम लिखा जाएगा। एंड अगर पैसे नहीं है तो भैया थोड़ा बहुत हार्डवर्क करके PG की सीट ले लो गवर्नमेंट में, क्योंकि भगवान ने आपके पापा को नहीं बट आपकी लाइफ में खुद से पैसा बना के अमीर होने का लिखा हुआ है, जैसे मेरे केस में है। अगर आप लिटरली फेडअप हो चुके हो एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपको अब आगे MBBS के बाद पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, या फिर बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी आपको आगे कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 5 अमेजिंग नॉन मेडिकल कैरियर ऑप्शंस बताए हैं जिसमें आप इजीली इवन लाख्स टू करोड़ अर्न कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स डाउनलोड करना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।